हेलो क्लास फोर्थ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी के साथ ये वास्ट यूनिवर्स जो हम आज देखते हैं, यानी कि इतना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना विशाल जो यूनिवर्स है उसकी शुरुआत हुई। और इतने जो हम लोग स्टार्स, मून, सन, जो भी हम स्काई में दिन में और रात में देखते हैं, ये सारे नेचुरल सैटेलाइट्स, जो भी मेटेओर्स, एस्ट्रॉइड्स, इन सब का किस तरीके से इस बिग बैंग थ्योरी के साथ स्टार्टिंग हुई, शुरुआत हुई। और हमने देखा कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं, यानी कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स के जो क्लस्टर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, उनसे मिलकर के जो गैलेक्सीज बनी हैं। और ये जो गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार हैं। और ये जो गैलेक्सीज हैं, वो गैलेक्सीज भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स में हैं। उन इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी, यानी कि जिस गैलेक्सी पर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो आता है, यानी कि मिल्की वे, जिसका नाम है मिल्की वे और जिसको बोलते हैं आकाश गंगा, वो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का एक गैलेक्सी में से एक पार्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारी शायद इमेजिनेशन नहीं हो सकती उससे भी बड़ा। तो उसमें से एक गैलेक्सी का हमारा ये जो सोलर सिस्टम है वो पार्ट है। और ये जो सोलर सिस्टम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह है। जैसे हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं ना, जिसमें हमारे दादी, दादाजी, मम्मी, पापा, हमारे भैया, दीदी, हमारे चाची, चाचा, पूरी एक फैमिली होती है। वैसे ही ये पूरा सोलर सिस्टम जो है वो भी एक फैमिली की तरह है। जैसे हमारी पूरी फैमिली में जो हमारे दादाजी हेड होते हैं ना, सेम ऐसे ही इस पूरे सोलर सिस्टम का भी एक हेड होता है। और उस हेड का नाम है सन। और उस सन के साथ में पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, मून, नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटेओर्स, ये सारे जो हैं वो भी उसके पार्ट होते हैं। तो अभी हम लोग आज नेक्स्ट जो इस क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज़ सोलर सिस्टम। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सोलर सिस्टम. Our solar system is the family of the sun. It is a part of galaxy called the Milky Way or Akash Ganga. It consists of sun, 8 planets, natural satellites, asteroid, comets and meteors. Sun. The sun is also a star. It is a huge ball of burning gases. It lies at the center of the solar system. It is only source of heat and light in the solar system. There would be no life on Earth without the heat and light it receives from Earth, from the sun. Planets. The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, lie in the inner solar system. They are small and made up of rocks and metals. They are known as terrestrial planets. They do not have rings around them. And the last 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, lie the outer solar system, and they are very big in size and are made up of gases. They are known as gas giants. They have rings around them, and planets have no light of their own. They get heat and light from the sun. They revolve around the sun in their fixed path called orbit.
This movement of planet is called revolution. These planets also spin on an imaginary line called axis. This movement is called rotation. Rotation and revolution are the two movements of planets that take place at the same time. सो सन जो है वो फैमिली का हेड होता है, यानी कि सन जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट होता है। ओके, और जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये सन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और ये सन जो है वो सेंटर में होता है। और ये आपको कुछ लाइंस जो हैं वो दिखाई दे रही है ना, दिस वन, ये सारी जो लाइंस हैं ये एक फिक्स्ड पाथ हैं जिस पर ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। और क्योंकि इन सभी प्लैनेट्स की साइज़ जो है वो अलग अलग होती है, तो इनके चारों तरफ रिवॉल्व करने का, यानी कि सन के चारों तरफ घूमने का जो टाइम है, यानी कि पूरा एक राउंड करने का जो टाइम है वो भी अलग अलग होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सन, और सन के जो सबसे नियरर प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। नेक्स्ट उसके बाद आप देख रहे हैं वीनस, नेक्स्ट वन इज अर्थ, एंड दिस इज मार्स। यानी कि सन के जो सबसे स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स हैं वो बाकी के 4 प्लैनेट से साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, और इनकी चारों तरफ कोई रिंग नहीं होती। और उसके बाद के जो पीछे के जो 4 प्लैनेट्स हैं, मीन्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इन सभी 4 प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग भी होती है। क्योंकि ये गैस से बने हुए होते हैं तो इसीलिए इनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। और जबकि स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने होते हैं, इसीलिए उनको रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। आप लास्ट के जो 2 प्लैनेट्स देख रहे हैं, यानी कि नेपच्यून एंड यूरेनस, क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर हैं तो इसी वजह से ये काफ़ी ठंडे होते हैं। और ये जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं, इतने ठंडे होने की वजह से इनको आइस जाइंट भी कहा जाता है। और इसके साथ में आपके जो स्टार्टिंग के जो ये प्लैनेट्स हैं, इनमें जो सबसे बीच में जो आपको प्लैनेट दिख रहा है, दैट इज़ जुपिटर। ये जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। इसकी साइज़ इतनी बड़ी है कि आपकी जो अर्थ है जिस पर, यानी कि आप हमारा जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, इसकी साइज़ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। ऐसे अर्थ 1300 अर्थ जो है वो इस पूरे जुपिटर में आ सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस जुपिटर की साइज़ कितनी होगी, है ना। और उसके बाद ये जो सबसे स्मॉलर आपको प्लैनेट इसमें दिखाई दे रहा है, दैट इज़ मर्क्यूरी, यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट है आपका मर्क्यूरी, और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर। तो ये सारे प्लैनेट्स इस सन के चारों तरफ घूमने के अलावा अपनी ही एक्सिस पर भी घूमते हैं। एक इमेजिनरी लाइन जो एक्सिस, यानी कि अपनी जहाँ पर ये जिस पोजीशन पर होते हैं उस जगह पर भी ये घूमते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं, जैसे हमारा जो अर्थ है
उसके चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमती है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ मून। और इसी तरीके से इन सभी प्लैनेट्स के चारों तरफ भी कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स घूमते हैं। और ये जो नेचुरल सैटेलाइट्स यानी कि जो मून है वो सभी प्लैनेट्स पर अलग अलग नंबर्स में हैं। यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 प्लैनेट्स हैं यानी कि मर्क्यूरी एंड वीनस, इनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। और जबकि हमारा जो अर्थ है उसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है यानी कि मून है, जिसको तो आप जानते ही हैं कि हमारे अर्थ के पास एक मून है, जबकि मार्स के पास 2 मून हैं और यूरेनस के पास 27। तो आपको पता है पूरे सोलर सिस्टम में लगभग 200 मून्स हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेचुरल सैटेलाइट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। और ये जो अभी आप यहाँ पर ये सोलर सिस्टम देख रहे हैं, ये सोलर सिस्टम आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड में वाइट पेज पर अच्छे से गुड हैंड ड्राइंग के साथ ड्रॉ करना है। और ये पूरे 8 प्लैनेट्स, उसके साथ ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ऑर्बिट्स, इसको बनाते हुए इसको ड्रॉ करना है। और राइट साइड के पेज में आपको एक टेबल बनानी है, उसमें आपको सारे प्लैनेट्स के नेम, उनकी साइज़, उनका रोटेशन टाइम, जो रेवोल्यूशन टाइम है, जो वो सन के चारों तरफ लगाने का जो रेवोल्यूशन टाइम है यानी कि कितने डेज़ में वो पूरा सर्कल करते हैं, वो आपको मेंशन करना है। ओके, तो अभी आप रीड करेंगे इस चैप्टर को। बाय बाय।